नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक, तो आपको एक आकृति दिखाई दे रही है, ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक, आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा। सर्कल में क्या है, कुछ अंक डले हैं जैसे 5, 7, 9, 20 और 42 और क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, हमें यहाँ पर क्या एक वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब देखो दोस्तों, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें क्या देखना पड़ता है, उसका पैटर्न देखना होता है। क्या देखना होता है, पैटर्न। ठीक, अब पैटर्न क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत। जैसे कि 1 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, 20 है। ठीक, इसके विपरीत क्या है, 42 है। ठीक, इसी प्रकार 9 के विपरीत क्या होगा, ये क्या होता है, पैटर्न होता है। ठीक, तो हम 5 में क्या कर सकते हैं दोस्तों कि वो कितना हो जाए, 20 हो जाए। ठीक, तो 5 में जब हम 20 करेंगे दोस्तों तो क्या 25 का, यदि इसको 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और माइनस के 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि बता रहा है यहाँ पर। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों 7 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 में से जब हम माइनस के 7 करेंगे दोस्तों तो कितना, 42 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जब हम 9 का करेंगे दोस्तों तो ये होगा 81 में से जब हम 9 का माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 72, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से आएगा जो कि रिपीटेड सीरीज का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आपको 3 या 4 के क्या पेयर बना लेने होते हैं, यानी समूह या जोड़ा बना लेना होता है। अब देखो जोड़ा क्या होता है, जैसे कि दोस्तों 4 का एक जोड़ा हो गया और ये 4 का क्या होगा, एक जोड़ा हो गया। ठीक, अब दोस्तों ये क्या 3 वर्गों में बांट लिए हैं हमने। ठीक, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। ठीक, अब दोस्तों जो संख्या या लेटर आपके पहले जोड़े में होगी, ठीक वही के वही सेकंड वाले में भी होगी और थर्ड वाले में भी होगी। यानी कि दोस्तों यदि 4 लेटर आपके यहाँ पर एक से हैं तो तीनों में ही क्या होंगे, भी लेटर एक समान होंगे। ठीक, अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या, एक दूसरे जो हमने समूह लिए हैं ना, आपको इसकी तुलना इससे कर लेनी होती है। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों पी, यहाँ पर पी देख सकते हैं तो पी के आगे दोस्तों क्या है, एस है, लेकिन यहाँ पर क्या है, खाली स्थान है दूसरे समूह में। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या भर सकते हैं दोस्तों, एस को भर सकते हैं। क्या भर लिया, एस भर लिया। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पी के पीछे क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो पी के पीछे क्या है, एच है, लेकिन यहाँ पर क्या है, खाली स्थान है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या भर लेते हैं, एच को भर लेते हैं। ठीक, अब दोस्तों आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि जो एच है यहाँ पर देखो उसके आगे क्या है, के है, लेकिन दूसरे में क्या है, खाली स्थान है, तो हम यहाँ पर के भर लेते हैं। ठीक, अब देखो दोस्तों के एच पी एस, ठीक, ये क्या हो गया, पूरा फुल भर गया। इसी प्रकार दोस्तों के एच पी एस ये भी फुल भर गया, तो ये भी दोस्तों के एच पी एस क्या फुल भर जाएगा। यानी दोस्तों तीनों ही लेटर क्या एक समान आ गए ना, भर गए ना। ठीक, अब हमने जो जो भरा है वो हम लिख लेते हैं एक साइड। हमने क्या भरा है, पहले एच भरा है, फिर के भरा है, फिर एस भरा है, फिर पी भरा है, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच को संबंध को दर्शाता है। ठीक, अब देखो देश, राज्य और जिला आपके क्या है, 3 शब्द दिए हैं। ठीक, अब इनमें संबंध बताना है, वो भी डायग्राम के थ्रू। ठीक, तो सबसे पहले हम देश को करते हैं। ठीक, तो देश का हमने क्या बना लिया, एक डायग्राम बना लिया। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों राज्य और क्या देश की। तो हमें इन दोनों के बीच में संबंध देखना है कि आखिर देश और राज्य में क्या संबंध होता है। ठीक, तो सभी जानते हैं जो देश है दोस्तों, देश के अंदर ही क्या होते हैं, राज्य होते हैं, तो इसका डायग्राम क्या होगा, देश के अंदर बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं जिला की। तो जिला की दोस्तों आपको देश से भी संबंध देखना है और राज्य से भी संबंध देखना है। ठीक, आप जानते हैं कि जो देश है दोस्तों, देश के अंदर क्या होता है, जिला होता है, और राज्य के अंदर भी क्या होता है, जिला होता है। यानी कि दोस्तों कुल मिला के की जाए तो राज्य के अंदर ही क्या होता है, जिला होता है, तो जिला सबसे अंदर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन किसी ऑप्शन में दिखाई जाए, जी हाँ, ऑप्शन सी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि एजुकेशन को 42, 10, 78, 35, 6 लिखा जाता है तो इस कूट भाषा में डेट को क्या लिखा जा सकता है। ठीक, तो देखो दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर उसका कोड लिखा है। ठीक, यहाँ पर आपके 8 लेटर हैं, ठीक, 9 लेटर हैं, और यहाँ पर भी आपको 9 अंक दिए हैं। ठीक, यहाँ का दोस्तों ई का जो मान है दोस्तों यहाँ पर कितना देकर रखा है, 4 देकर रखा है। ठीक, और जो डी का मान है दोस्तों यहाँ पर 2 देकर रखा है,
और यहाँ पर u का मान है वो कितना देकर रखा है, 1 देकर रखा है, और c का कितना है 0 है, ठीक, और a का कितना है 7 है, और t का 8 है, और कितना i का कितना 3 है, और o का 5 है, और n का कितना है 6 है, ठीक। इसी प्रकार हमें डेट का बताना है, ठीक। तो देखो दोस्तों, जो DAT है तो एजुकेशन में ही ये लेटर हैं, ठीक। तो हमें क्या है, इसी का कोड यहाँ पर लिखना है, ठीक। तो जैसे D, तो D हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं D दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का अंक है वो क्या है 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया, ठीक। अब A की बात करते हैं, तो A दोस्तों शुरू से कितने नंबर पर, 5वें नंबर पर, ठीक। तो 2 4 5वें नंबर पर क्या है दोस्तों 7 है, तो हमने यहाँ पर 7 लिख लिया, ठीक। अब T क्या है दोस्तों 6ठे नंबर पर है, तो 6ठे नंबर पर यहाँ पर क्या है 8 है, तो हमने 8 लिख लिया, ठीक। अब दोस्तों ई बचा है, तो ई क्या है शू नंबर पर है, तो यहाँ पर शू नंबर का कोड कितना है दोस्तों 4 है, तो हमने 4 लिख लिया। 27 84 जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों पेड़, आम, पौधा और तोड़ा और खाया, ये क्या है आपके 5 शब्द हैं, ठीक। इन्हें क्या है सही क्रम में जमाना है। जैसे कि आप कोई काम करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप चाय बनाते हैं या फिर खाना रोटी कुछ भी बनाते हैं, तो शुरू से प्रक्रिया करते हैं अंतिम तक, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों ये क्या है बिखरे हुए हैं शब्द, इन्हें क्रम से जमाना है, ठीक। जैसे कि दोस्तों हमें क्या है कोई भी पौधे के बारे में है, ये पेड़ के बारे में है, तो आप पेड़ के बारे में आप सोचिए कि क्या करते हैं कि वो पेड़ बनता है, ठीक। सबसे पहले हम उसे क्या बीज डालते हैं, लेकिन बीज किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक। बीज के बाद दोस्तों वो क्या हो जाता, पौधा बन जाता, पौधा जो कि ऑप्शन 3 में है, तो हम यहाँ पर 3 डाल लेंगे, ठीक। पौधा के बाद दोस्तों वो क्या है पेड़ बन जाता है, जो कि 1 नंबर पर है, ठीक। पेड़ के बाद दोस्तों उसमें फल लगते हैं, फल का नाम देकर रखा है आम, तो हमने यहाँ पर दूसरा नंबर डाल लिया, ठीक। आम लगने के बाद दोस्तों या तो वो आम से जब पक जाता है या तो वो गिर जाता है अपने आप, या फिर हम उसे कच्चा ही तोड़ लेते हैं या फिर पका तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर तोड़ना दिया है तो हम 4 डाल लेते हैं। अब बचा है लास्ट का, तो हम वो 5 लिख लेते हैं, जो कि खा लेते हैं, ठीक। तो जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों के नीचे दिए गए त्रिभुज में कितनी आकृतियां हैं। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आप किस टाइप से करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो शायद आपको ने कहीं नहीं पड़ी होगी, ठीक। तो दोस्तों त्रिभुज की जब भी आपको आकृति निकालने के लिए आए, तो जो बड़े बड़े त्रिभुज होते हैं ना उन्हें क्या गिन लिया करें। जैसे कि हमारे पास कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटली कितने हैं त्रिभुज हैं, ठीक। कितने हैं 8 टोटल त्रिभुज हैं, ठीक। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या हो एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है n+k/2, ठीक। तो जो 8 निकले हैं ना, तो इसकी जगह पे आपको क्या रख देने 8 रख देने, जैसे n की जगह पे क्या रख दिया आपने 8 रख दिया, ठीक। अब ये टोटली कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, ठीक। और 72 बटे में कितना हो जाएगा 2 रहेगा, तो जो काटेंगे तो आप कितना बचेगा 36। यानी दोस्तों इसमें जो पूरे में जो त्रिभुज बनी है आकृति होंगी वो कितनी होंगी टोटल 36 होंगी, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सम अक्षर का समूह को चयन कीजिए, ठीक। तो मैंने आपको अगले सेटों में भी बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या, जब बड़ी संख्या दी होती हैं तब हमें पता नहीं चलता कि कौन सी सम है कौन सी विषम है, तो उन तीनों संख्याओं को जोड़ लिया करें। जैसे कि दोस्तों इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना हो रहा है 7 हो रहा है, ठीक। इन्हें जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 10 हो रहा है, और इन्हें जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 15 हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो चारों हमने संख्या जोड़ी हैं इसमें 3 7 और 15 ये कैसी संख्या हैं विषम संख्याएं हैं, लेकिन दोस्तों जो 10 है वो क्या है सम संख्या। और यहाँ पर यही पूछा है कि सम संख्या के अक्षर का समूह का चयन करना है, यानी वो संख्या कौन सी है ऑप्शन सी है, ठीक, जो कि सम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। आपको यहाँ पर क्या है एक श्रेणी देकर रखी है जो कि बढ़ते क्रम में जा रही है, ठीक। यहाँ पर 3 5 7 क्वेश्चन मार्क 13 17 और क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये क्या है सीरीज है। आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो जो संख्याएं हैं वो कैसी संख्या हैं, सभी की सभी जो संख्याएं दोस्तों वो एक तो क्या है विषम है, ठीक। एक तो वो बढ़ते क्रम में जा रही हैं, दूसरी दोस्तों क्या है वो विषम संख्याएं हैं, ठीक। अब विषम संख्याएं तो उनने दोस्तों कुछ गैप किया हुआ है, जैसे कि 3 के बाद दोस्तों विषम संख्या क्या होती है 5 होगी, ये सही लिखा है। 5 के बाद 7 होगी, ये भी सही लिखा है। लेकिन दोस्तों विषम संख्या 7 के बाद 8 होती, ठीक। 8 के बाद 11 भी होती है, ठीक। 11 के बाद उनने 2 छोड़ी हैं। हमें ये नहीं लगता कि विषम
इस टाइप का कोई लॉजिक बनेगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, जैसे कि 3 के बाद क्रम से क्या होती है 5 अभाज्य संख्या होती है। 5 के बाद क्रम से क्या होगी दोस्तों 7 होगी। 7 के बाद जो क्रम से होगी दोस्तों वो क्या होगी 11 होगी अभाज्य। ठीक, अभाज्य के बाद दोस्तों 11 के बाद 13 होती है, 13 के बाद 17 होती है और 17 के बाद क्या होती है 19 होती है। ठीक, तो जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों आपके पिता की पत्नी का माँ की बेटी की पत्नी आपकी क्या होगी। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों ये आप हैं। ठीक, ये कौन है आप हैं। ठीक, ये आपके पिताजी हैं। ठीक, तो उसने ये बोला कि आपके पिता की पत्नी, यानी कि दोस्तों ये आपके पापा हैं, तो पति जो उनकी पत्नी होंगी तो वो आपकी क्या कहेंगी माँ होंगी। कौन होंगी माँ होंगी। ठीक, यहाँ पर एम डाल लेते माँ होंगी। ठीक, उसने बोला माँ होंगी, तो पत्नी की मम्मी यानी कि माँ। ठीक, पत्नी की माँ यानी दोस्तों अपनी मम्मी जो माँ है उनकी मम्मी कौन होगी हमारी कौन होगी नानी होंगी। कौन होगी, हम यहाँ पर एन डाल लेते हैं, कौन होंगी ये नानी होंगी। ठीक, अब उसने बोला है कि माँ का बेटा यानी दोस्तों जो नानी का बेटा होगा वो कौन होगा मामा होगा हमारा। कौन होंगे मामा हो जी होंगे। ठीक, अब उसने बोला बेटे की पत्नी आपकी क्या होगी, यानी दोस्तों मामा की पत्नी कौन होंगी आपकी मामी होंगी। ठीक, कौन होगी मामी होंगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।